नमो विष्णुप्राणाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आप सबको मुझे एक बार फिर से टॉलरेट करना पड़ेगा। सब भक्तों की प्रार्थना चाहता हूँ कि मुझे भगवान ऐसे शब्द बोलने के लिए शक्ति दें कि इससे मेरा भी उद्धार हो और आप सबकी भी सहायता कर सकूं। तो कभी कभी हमारे जीवन में ये प्रश्न आता है, खासतौर से जो नए भक्त होते हैं वो ये प्रश्न कई बार पूछते हैं कि हमें चैंटिंग के अंदर क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए या क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में कई उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण आता है अजामिल का, जिन्होंने भगवान का नाम पूरा जीवन काफी सिंफुल लाइफ, पापमय जीवन जिया और जीवन के अंत में भगवान का नाम लिया तो उनका उद्धार हो गया, वो बच गए। दूसरा एग्जाम्पल हम सुनते हैं खटवांग महाराज का। खटवांग महाराज को जब पता चला कि उनके पास उनका जीवन समाप्त होने वाला है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और एक पल में ही उनका उद्धार हो गया। गजेंद्र का हम उदाहरण सुनते हैं। गजेंद्र ने भगवान को याद करते हुए उनको एक फूल अर्पण किया और उनका भी उद्धार हो गया। तो हमें लगता है हमें इतने वर्ष हो गए, हम कितने सालों से जपा कर रहे हैं, बट हमारा तो ऐसा कुछ उद्धार होता नहीं है, हमारा तो कुछ फायदा होता नहीं है। तो हमें काफी डिस्करेजमेंट मिलता है। समझ में नहीं आता गड़बड़ क्या है, कि ये प्रोसेस ही गलत है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। शास्त्रों में लिखा है कि आप एक बार भगवान का नाम लेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। मैं तो 64 भी कर चुका हूँ, 128 भी कर चुका हूँ, 192 भी कर चुका हूँ, पर कॉन्शियसनेस में ऐसा कुछ खास चेंज फील नहीं हो रहा। या फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा है वो सही है, या तो मैं चैंटिंग करने में कुछ तो अपराध कर रहा हूँ या कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, या पता नहीं क्या गड़बड़ है। तो ऐसी हमने कुछ गड़बड़ पिछली बार हमने डिस्कस की थी एंकर्स इन चैंटिंग वाले लेक्चर में। तो कुछ लोग बोलते हैं हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना चाहिए। आप क्वांटिटी में इतने जब करे जा रहे हो लेकिन ढंग से नहीं हो रहा है पूरा। कुछ ऐसा जब करो जो ढंग से हो जाए और बस एक नाम लेने से ही उद्धार हो जाए, जैसे शास्त्रों में लिखा है। तो जैसे एक उदाहरण देते हैं, कोई एथलीट है, हम सब भागते हैं, लेकिन जो कोई एक टॉप क्लास एथलीट होगा जो 100 मीटर रेस में भागेगा, तो 100 मीटर रेस में वो 9 या 10 सेकंड में पूरा कर लेगा। तो दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जो व्यक्ति होगा वो करोड़ों रुपए कमाता है। हम जिंदगी भर भागते रहेंगे, हमें कुछ कुछ नहीं कमा पाएंगे हम। तो ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। तो ज्यादा जप करने का क्या फायदा, या फिर पूरा जीवन हम जप ना करें। जीवन जब खत्म होने वाला हो, मरते समय बस भगवान का नाम एक बार ले लो, पूरा जिंदगी मतलब भगवान का नाम लेने का क्या जरूरत है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि भगवान का नाम एक बार लेने में और भगवान का नाम निरंतर लेने में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इनके पीछे की जो भावना है हमें वो समझनी चाहिए, और वो जो भावना है वो है कीर्तनीय सदाहरि की भावना। जिन लोगों ने भगवान का नाम एक बार भी लिया उनकी भी वही भावना थी कि कीर्तनीय सदाहरि, निरंतर भगवान का नाम लेना है। और ये भावना क्या है? ये भावना है ऐसी भावना जो कृष्ण को प्रसन्न करे। कृष्ण हमेशा हमको प्रेम करते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कृष्ण को मतलब हमसे नाराज नहीं हो जाए, बस इतना ध्यान रखना है। हमें उनको प्रसन्न करने के लिए कोई स्पेशल कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वो हमसे नेचुरली हमारा ध्यान रखते हैं, हमेशा हमारे हृदय में बैठे हैं, हमेशा हमारे भले का सोच रहे हैं, कभी हमें छोड़ के नहीं जाते। वो मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है तो वाइफ बोलती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, हस्बैंड बोलता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हम कितनी भी सिंफुल लाइफ जी लें, कृष्ण कभी नहीं बोलते कि मैं तुम्हारा हृदय छोड़ के जा रहा हूँ। वो हमेशा हमारे हृदय में बने रहते हैं और हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। खाना पानी हर चीज की व्यवस्था, मतलब कितना भी सिंफुल अगर आदमी रहेगा, जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उसके दूध का प्रबंधन हो जाता है, उसके खाने पीने का प्रबंधन हो जाता है। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको जॉब पे नहीं जाना पड़ता, एक शिशु को जिसने भी जन्म भी नहीं लिया।
तो उस कॉन्शियसनेस के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। वो ऐसी क्या भावना है जिससे हम जपा करना चाहिए हमें। तो पहला है ह्यूमिलिटी। हमको समझना चाहिए कि हमारी हमारी जो पोजीशन है वो इनसिग्निफिकेंट है, बहुत तुच्छ है, और हम अपने आप को बेकार में महान नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि मैं बहुत हेल्पलेस हूं और होपलेस हूं। जैसे पिछले कुछ एक दो हफ्ते पहले आनंद ने बोला था कि मैं हेल्पलेस हूं, होपलेस हूं, एंड आई नीड कृष्णाज मर्सी एट एनी कॉस्ट। तो ये समझना चाहिए। तो पहला है ह्यूमिलिटी। दूसरा ग्रेटिट्यूड। मैं इतना छोटा हूं, इतना तुच्छ हूं, बट फिर भी कृष्ण और उनके भक्त मेरी इतना ध्यान रख रहे हैं, मेरा इतनी सहायता कर रहे हैं। मैंने कृष्ण के लिए क्या किया है, फिर भी कृष्ण सांस लेने के लिए हवा देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, अन्न देते हैं, इतना कुछ देते हैं। तो दूसरा ग्रेटिट्यूड। सो ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड साथ में जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि सुनिचेना तरोर एवा सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो पहला हमने डिस्कस किया तृणादपि सुनिचेना की भावना, कि अपने आप को तिनके जैसा तुच्छ समझना नहीं चाहिए, जानना चाहिए कि मैं एक्चुअली तुच्छ हूं। ऐसा नहीं है कि मैं महान हूं पर मुझे अपने आप को छोटा समझना चाहिए। नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं महान नहीं हूं, मैं एक्चुअली हूं ही छोटा। मैंने क्या किया, भगवान मुझसे उधार लेके थोड़ी बैठे हैं जो मतलब मेरे लिए इतना सब कुछ करेंगे। तो पहला तृणादपि सुनिचेना। दूसरा तरोरेवा सहिष्णुना। एक पेड़ की तरह टॉलरेंट होना चाहिए। पेड़ हमें फल देता है, हम पेड़ को काट भी देते हैं तो भी वो शिकायत नहीं करता। तो सबसे बड़ी भावना जो इसके अंदर है टॉलरेंस में, वो है शिकायत नहीं करना। जब भी हमारे संग कुछ गलत होता है तो हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसने मेरे संग ऐसा किया, क्यों किया, हम गुस्सा हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हमारे संग जो कुछ भी हो रहा है, पहला तो हमारे पुराने कर्म हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो अगर हम ये समझ में आएंगे, अगर हमें ये समझ में आएगा कि मेरी ही गलती है जिसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है, तो हमें शिकायत करने की भावना नहीं आएगी। जब दांतों के बीच में जिह्वा कट जाती है या गाल कट जाता है, कभी कभी हम कुछ खाते हैं तो गाल कट जाता है, तो हम किसी पर चिल्लाते नहीं है कि तुमने मेरा गाल क्यों काटा, या अपने ऊपर नहीं चिल्लाते, और चुपचाप हम शांति से टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि गलती हमारी है, उसमें किसी पर क्या चिल्ला है। तो उसी तरह हमारे संग जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी ही गलती है। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया और गवर्नमेंट ने आपको या स्टेट ने आपको सजा सुनाई कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए, तो जो फांसी का फंदा खींचता है, जो जल्लाद होता है, हम उस पर नहीं चिल्लाते कि तूने मुझे फांसी क्यों लगाई। फांसी मुझे अपने ही कर्मों की वजह से लगी है। या हमने कोई चोरी की और पुलिस पकड़ के ले गई तो हम पुलिस पर नहीं चिल्लाते कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा, वो गलती हमारी है क्योंकि हमने चोरी की है इसलिए सजा मिल रही है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये मेरे ही कुछ कर्म हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। तो हम ये सोचेंगे तो हमें टॉलरेट करना आसान होगा। दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे संग कुछ गलत हो रहा है तो कृष्ण को पता नहीं है। ये जो भी हो रहा है कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। कृष्ण ऐसा चाहते हैं या ऐसा करने की उन्होंने परमिशन दी है कृष्ण ने। तो इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि हम कृष्ण के अंदर दोष ढूंढ रहे हैं कि भाई कृष्ण को नहीं पता क्या मेरे लिए बेटर है, या कृष्ण गलत कर रहे हैं, कृष्ण की मर्जी से ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो जब हम टॉलरेट नहीं करते, इंटॉलरेंट हो जाते हैं, सहिष्णुता का भाव नहीं दिखाते, तो इसका मतलब हम भगवान के साथ दोष ढूंढ रहे हैं। अब यहां पर यह बात समझने की है कि इंटॉलरेंस जो है, जो असहिष्णुता, ये इंटॉलरेंस इज नॉट सेम एज इनेबिलिटी टू टॉलरेट। कभी कभी हमारे लिए कोई सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो सकती है कि हम सहन नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा तकलीफ है। बट असहिष्णुता का भाव और सहन न कर पाना अलग अलग चीजें हैं। जब हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, जब सहना बहुत कठिन हो जाए, तब हमें भगवान के चरणों पे गिरकर प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझसे नहीं सहा जा रहा, बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। असहिष्णुता का भाव होता है, उसमें गुस्सा आता है, ये ऐसा मेरे संग क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है। ऐसा सोचने की बजाय ये सोचना चाहिए कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, बट बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं टॉलरेट कर पा रहा, भगवान आप मेरी सहायता करें। तो इस भावना के साथ हमें जप करना चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए।
और तीसरा टॉलरेंस के अंदर, पहला मैंने बोला हमें अपने पास्ट कर्म जो है, हमारे पुराने कर्म, उनके बारे में सोचना चाहिए कि उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। दूसरा में सोचना चाहिए कि कृष्ण कंट्रोल में है, उनको पता है क्या हो रहा है। और तीसरा, जीवन का जो लक्ष्य है वो है कृष्णा का सुख, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्णास प्लेजर। इसमें एक भागवतम में कहानी आती है, चित्रकेतु महाराज एक बार वो विद्याधरों के राजा बन गए थे, तो अपने प्लेन में जा रहे थे तो उन्होंने शिव जी को देखा। शिव जी की गोद में उनकी भार्या पार्वती जी बैठी थी और शिव जी संतों को रिनंसिएशन के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। तो ये देखकर उनको हंसी आ गई, और उनको हंसता हुआ देखकर वो एक्चुअली उनको आश्चर्य हुआ कि कितने महान है शिव जी, रिनंसिएशन के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं और उनकी पत्नी उनकी गोद में बैठी हुई है। तो ऐसा सिर्फ शिव जी कर सकते हैं और किसी के बस की नहीं है। बट जब उनकी हंसी की आवाज पार्वती जी ने सुनी तो उनको बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने चित्रकेतु को बोला, शाप दिया कि तुम जाओ और एक असुर बन जाओ, बहुत बड़े असुर बन जाओगे तुम। तो ये सुनकर किसी को भी क्रोध आएगा कि मेरी ऐसी क्या गलती है, इतना छोटा सा मिस्टेक, या मिस्टेक नहीं भी है, शिवजी कुछ बोल नहीं रहे और कोई कुछ बोल नहीं रहा, आपने मुझे इतना बड़ा सजा सुना दिया कि तुम जाकर डिवोटी हो, भक्त हो, तुम भक्त से असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। तो उन्होंने क्या कहा, माता अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि, मतलब उनको गुस्सा नहीं आया। उनको गुस्सा क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अपनी माता को, शिव पार्वती जी को प्रसन्न देखना चाहते थे। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो है अपनी इंद्रिय तृप्ति, हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में कोई बाधा आएगी तो हमें गुस्सा आएगा, क्योंकि वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य अगर कृष्ण की प्रसन्नता है और हमारी थोड़ी तकलीफ से भी कृष्ण अगर प्रसन्न होते हैं तो हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा। जैसे हमने पिछली बार गोपियों का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, गोपियों को बोला गया कि कृष्ण के सर में दर्द है, तो गोपियों ने अपने पैरों की मिट्टी देनी शुरू कर दी कि भाई ये मिट्टी से ही, आपके चरणों की रज से ही कृष्ण का सर का दर्द दूर होगा। तो गोपियों का लक्ष्य ये नहीं था कि हम सुख से रहें, हम आराम से रहें, हमें कोई तकलीफ ना हो। उनका लक्ष्य था कृष्ण सुख से रहें, कृष्ण आराम से रहें, भले ही हमको नर्क में जाना पड़े। तो अगर हमें यह समझ में आएगा कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो है कृष्ण की प्रसन्नता, तो हमारे संग अगर कुछ गलत हो रहा है, कृष्ण की सम्मति से हो रहा है, कृष्ण जानते हैं और कृष्ण प्रसन्न है, मतलब ऐसा नहीं कि हमको दुख देकर प्रसन्न है, बट कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, तो हमें तकलीफ नहीं होगी। चौथा इसमें आता है तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देना, दूसरों को मान देना और अपने लिए किसी मान की अपेक्षा न रखना। सो मेंटालिटी टू गिव रेदर देन टेक रेस्पेक्ट। तो ये भी कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है और इससे हमारे अंदर जपा के अंदर टेस्ट डेवलप होता है। चौथा, कीर्तनीय सदा हरि। तो जब हम ये श्लोक सुनते हैं तृणादपि सुनिचेना, हमें लगता है हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आ जाएगी, टॉलरेंस आ जाएगी। तृणादपि सुनिचेना तरोर एवं सहिष्णुना, अमानिन मान देना, दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो हम कीर्तनीय सदा हरि, हम हमेशा जप कर पाएंगे। बट कीर्तनीय सदा हरि को अलग से भी देखना चाहिए। कीर्तनीय सदा हरि अपने आप में एक भाव है कि हमें हर समय जप करने का भाव हमारे अंदर आना चाहिए, ऐसा गुण आना चाहिए। और ये गुण क्या है? हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए, अजामिल का, खटवांग महाराज का, गजेंद्र का। तो इनको फिर से देखते हैं। अजामिल ने सिर्फ एक बार भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार भगवान का नाम लेके वो बच गए, लेकिन उसके बाद उनको दूसरा चांस मिला। फिर उसके बाद वो हरिद्वार में गंगा के तट पर भगवान के नाम का जाप करने लगे। तो उनकी भावना फिर बाद में ऐसी हो गई कि निरंतर भगवान का नाम का जाप करना है, तब उनका उद्धार हुआ। तो खाली एक बार भगवान के नाम लेने वाली भावना नहीं थी, एक बार भगवान का नाम लेके बच गए, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको वो भाव होना चाहिए कि हमें निरंतर भगवान का नाम लेना है। दूसरा, खटवांग महाराज, उनकी भी सेम भावना थी। वो पूरे जीवन उन्होंने भक्तों की सेवा की, वो देवताओं के लिए युद्ध लड़ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने देवताओं ने पूछा आप कुछ वर मांगिए। तो उन्होंने देवताओं से वर मांगा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरा जीवन काल कितना बचा है। तो उन्होंने ऐसा क्यों पूछा? पहले तो पूरे जीवन वो
देवताओं के लिए लड़ते रहे। वो क्या है, एक तरह से वैष्णव सेवा ही है, देवता वैष्णव है, भगवान के सेवक हैं। और उन्होंने जब ये वर मांगा तभी उनकी भावना क्या थी कि मुझे भगवान की शरण लेनी है। तो उनको पता चला एक ही पल बचा है, तो उन्होंने भगवान की शरण ले ली। अगर उनको ये बताते कि आपका एक पल नहीं बचा, आपका ज्यादा समय बचा है, तो ऐसा नहीं है बोलते हाँ जब एक पल बचेगा तब बताना, तभी मैं भगवान की शरण लूंगा। ऐसी भावना नहीं थी उनकी। या फिर भगवान का नाम लेने से अगर उनका जीवन काल बढ़ जाता, तो वो ये नहीं कहते अरे मैंने तो एक बार भगवान का नाम ले लिया, अभी मुझे वापस भगवत धाम लेके जाओ। वो शिकायत नहीं करते। तो उनकी भी भावना तो यही थी कि मुझे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना है। पर जब अंत काल आता है, हमारी हमारी मृत्यु का समय आता है, तब हमारी सेवा क्या होती है? हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है भगवान के नाम में अपने आप को एब्जॉर्ब करना। वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सेवा हो जाती है। सेवा समय के साथ बदलती रहती है। आज आपको बोला जाए कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, कल आपको बोला जाए कि आप कोई और सेवा करिए, आप बोले नहीं मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करूंगा और कोई सेवा नहीं होती, यही सेवा होती है। ऐसा नहीं है, सेवा बदलती रहती है। आपको बोला जाए आप जपा करिए, तो जपा भी एक सेवा है। और सेवा करके भी आप भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो भी एक तरह का कीर्तन है। तो ये बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए जपा में, सेवा में। हम सब कुछ अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, वो भावना होनी चाहिए। भगवान को हमसे क्या चाहिए? गजेंद्र गजेंद्र ने 1000 साल 1000 दिव्य वर्ष तक उस क्रोकोडाइल के साथ लड़ाई की थी। तो क्या वो भगवान का नाम लेना भूल गए थे? 1000 साल तक लड़ने का क्या जरूरत था? एक बार भगवान का नाम लेते, भगवान आते बचा लेते। 1000 साल के बाद उनको याद आया कि भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बात भगवान का नाम लेने की नहीं है, यहाँ पर बात है सरेंडर करने की, अपना सब कुछ भगवान को सरेंडर करने का। और वो सरेंडर करने की जो भावना आती है, आत्मसमर्पण करने की भावना, तब तक नहीं आ सकती जब तक हमारे पास जरा सा भी आशा है कि हम इस जीवन में जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। जब तक हम एंजॉयमेंट करने की जरा सी भी आशा है, तब तक हम भगवान को सरेंडर कर ही नहीं पाएंगे। तो 1000 साल लड़ने के बाद गजेंद्र को समझ में आया कि मैं यहाँ पर नहीं एंजॉय कर पाऊंगा और मैं हेल्पलेस हूं। हेल्पलेसनेस की भावना होनी चाहिए। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि भगवान का नाम एक बार लूं या 1000 बार लूं, बट भगवान का नाम लेने के बाद मैं या तो इस जीवन में एंजॉय कर पाऊंगा इटर्नली, या फिर भगवान के धाम में जाऊंगा और वहां जाकर एंजॉय करूंगा। जब तक हमारे मन में ये भावना है कि अल्टीमेटली भगवान का नाम किस लिए लेना है, ताकि मैं एंजॉय कर पाऊं, तब तक हम भगवान का नाम ले ही नहीं पाएंगे या भगवान का नाम असर नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली हमें सरेंडर करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करनी है, या तो इस जीवन काल में या फिर भगवत धाम जाने के बाद। और वो तब आएगा जब हम एंजॉयमेंट की सारी आशा छोड़ देंगे। एंजॉयमेंट यहाँ पर है ही नहीं, जब हमें ये समझ में आएगा। तो ये हुआ क्या हमारे अंदर गुण होने चाहिए या क्या हमारा भाव होना चाहिए। तृणादपि सुनिचेरा तरोरमे अभिवासहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये है गुण, क्वालिटी। अभी हम आएंगे क्वांटिटी पे। तो ये तो हुए गुण। गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आते हैं, हमें वो गुण अपने अंदर डेवलप करने पड़ते हैं। गुण ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर दूंगा। अगर कोई आपको बोला जाए कि आप 100 किलो का वजन उठाइए, तो ये गुण है, स्ट्रेंथ, एक क्वालिटी है। तो ऐसा नहीं है कि आदमी बोलेगा हाँ मैं उठा लेता हूँ, आप नहीं उठा पाएंगे। आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। या आपको बोला जाए कि आप एथलीट की तरह मतलब 8 सेकंड में 100 मीटर भाग लीजिए, तो आप नहीं भाग पाएंगे। पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेली भागना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या डेली वजन उठाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं, क्या हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। सिर्फ मनुष्य जीवन में हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम प्रैक्टिस करके धीरे धीरे अपने अंदर वो गुण पैदा कर पाए, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाए और भगवत धाम वापस जा पाए। जानवरों के अंदर वो गुण नहीं है। सिमिलरली हर किसी के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता कि वो एक एथलीट बन पाए टॉप लेवल का, या एक टॉप लेवल का बॉडी बिल्डर बन पाए। लेकिन जिनके अंदर वो गुण होता है, ऐसा नहीं कि वो एक दिन उठेंगे और सीधा 100 किलो उठा लेंगे, या सीधा 10 सेकंड में 9 सेकंड में 100 मीटर भाग लेंगे। उनको भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हमारे अंदर, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमारे अंदर वो पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को हम डेवलप कैसे करें? तो उसके लिए भगवान गीता में बताते हैं कि हमको प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, ये दो चीज बताते हैं कृष्ण।
तो फर्स्ट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन। दृढ़ता के साथ हमें संकल्प लेकर प्रयास करना चाहिए। हम कितने भी कमजोर हों, डिवोटीज जनरली एक बात बोलते हैं कि प्रभु जी हो नहीं रहा, हम कैसे अपने अंदर ह्यूमिलिटी डेवलप करें, हम कैसे टॉलरेट करें, हम कैसे अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप करें। क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमिलिटी ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना है, ह्यूमिलिटी एक गुण है जो हमें अपने अंदर डेवलप करना है। हम सडनली हम्बल नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहला तो ये समझना चाहिए कि हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, कितनी भी हमारा लैक ऑफ डिटर्मिनेशन क्यों ना हो, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करने की डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होती है। कम से कम हम रो सकते हैं कि भगवान नहीं हो रहा मुझसे। कम से कम भक्तों के चरणों में जाकर पढ़ सकते हैं कि प्रभु जी क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा। इतना तो कर सकते हैं, कितनी भी बुरी हालत हो। और दूसरे एंड पर हम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, हम कितने भी डिटरमिन्ड क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज मोर टू डू। हमारे पास करने के लिए हमेशा कुछ और होता है। 192 राउंड कर लिया, एक दिन कर लिया, उसके बाद दूसरे दिन क्या? हमारे पास हमेशा कुछ और होता है करने के लिए, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला। हम जितना करेंगे हमें समझेगा हम और कर सकता हूं, और करेंगे तो हमें लगेगा हाँ थोड़ा और कर सकता हूं। तो कभी खत्म नहीं होने वाला है ये। ऐसा नहीं है कि मैंने 192 कर लिया अभी जीवन सफल हो गया मेरा, अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी को लगता है कि मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर लिया, आईआईटी में हो गया, अभी और जीवन में कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो शांति हो जाती है लाइफ में। बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं रिटायर हो जाऊंगा। देयर इज नो रिटायरमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। फर्क क्या पड़ता है? बोले फिर ये सब क्यों करने का, इतना मतलब कभी खत्म ही नहीं होने वाला, करता रहूंगा तो क्यों करने का? तो क्या रिजल्ट मिलना है हमको? हमको रिजल्ट मिलेगा कि हम और अधिक प्रसन्न हो जाएंगे, विल बिकम हैप्पियर एंड हैप्पियर एंड विल कीप ऑन डूइंग दिस। भगवान के धाम में जाकर भी क्या कर रहे हैं? भगवान के धाम में जाकर भी भगवान की सेवा ही करनी है ना, भगवान का नाम ही लेना है, निरंतर अनंत काल तक लेना है। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला, हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे। तो जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान के लिए कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें भगवान की प्रसन्नता देखकर और कुछ करने का मन करता है, हम भगवान को और प्रसन्न करना चाहते हैं। तो वो आदान प्रदान बढ़ता चला जाता है, इंटेंसिटी उसकी इटर्निटी तक बढ़ती रहती है, और हम और अधिक प्रसन्न होते चले जाते हैं। हमारी प्राइड नहीं बढ़ती, हमारा दम्भ नहीं बढ़ता। तो रिजल्ट इज यू बिकम हैप्पियर एंड हैप्पियर एंड यू नेवर बिकम प्राउड, बिकॉज देयर इज ऑलवेज मोर टू डू, यू कैन ऑलवेज शो मोर एंड मोर डिटर्मिनेशन। तीसरा है फीडबैक लूप ऑन होना चाहिए। एक बार मैं अपने बच्चों के साथ बैठा था, किसी काम में बिजी था, और बच्चे मुझसे बात करने के लिए, बच्चों को ये चाहिए कि आप, बच्चों को जब भी माँ बाप मिल जाते हैं उनको पूरा समय चाहिए होता है माँ बाप का। अपनी कुछ ना कुछ कहानी सुनाते रहेंगे, पीछे पड़े रहेंगे, पापा ऐसा हुआ था, पापा वैसा हुआ था, पापा को ये पता है, पापा आपको वो पता है। तो कभी कभी लगता है एक मिनट, बहुत समय हो गया। तो कभी हमें अपने लिए भी समय चाहिए होता है। तो मैंने उनको बोला, बेटा तुमको पता है हमारे घर में एक एसी है, बेटा तुमको पता है हमारे घर में एक गीजर है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, पापा ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बोला तुमको पता है एसी और गीजर के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। गीजर जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो अपने आप कट ऑफ हो जाता है, ऑटो कट ऑफ हो जाता है और बंद हो जाता है। उसको समझ में आता है कि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है अभी। सिमिलरली एसी को समझ में आता है, एसी के अंदर भी वो फीडबैक मैकेनिज्म होती है, वो टेम्परेचर सेंस करता रहता है। जब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो ऐसा नहीं है, एसी नहीं बोलता मैं तो एसी हूं, मैं तो ठंडा ही करता रहूंगा भले ही सबकी बर्फ जम जाए, ऐसा नहीं। वो टेम्परेचर नोट करता रहता है। जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है, इट्स नॉट एयर, इट्स एयर कंडीशनर, इट्स नॉट एयर कूलर। उसको कंडीशन करना है। जब ज्यादा ठंडा हो जाता है तो कट ऑफ हो जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, सिर्फ पंखा चलता रहता है। फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, जब थोड़ी गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तब एसी को फिर से समझ में आता है कि हाँ अभी वापस चालू करना है कंप्रेसर। तो उसी तरह मैंने बच्चों को बोला तुमको भी माँ बाप की शक्ल देख के समझ में आना चाहिए कि अभी ज्यादा ठंडा हो गया है, बहुत समय दे दिया पिताजी ने, अभी अभी उनका ध्यान कहीं और है, तो उनको छोड़ देना चाहिए। फिर जब देखना चाहिए कि हाँ अभी खाली है, अभी फ्री है, तो जाकर फिर से पकड़ लेना चाहिए। तो उसी तरह जो भी हम भक्ति करते हैं हमें भी अपना फीडबैक लूप ऑन रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जब करते रहना है पागलों की तरह से बिना ध्यान दिए। हमारा गोल क्या है? गोल इज भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। तो जब हम जप कर रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिए भगवान के प्रति आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ। मन सॉफ्ट होना चाहिए, हृदय पिघलना चाहिए, हृदय पिघल रहा है कि नहीं पिघल रहा। ऐसा नहीं है 192 कर लिया भाई हो गया, 192 हो गया, हृदय पिघला कि नहीं पिघला, कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो फीडबैक लूप नहीं होगा तो हम क्या सोचेंगे,
192 कर लिया, देखो मैं कितना महान हूं, तो प्राइड आती है। लेकिन जब गोल समझ में आता है कि गोल क्या है, भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं है, तब फिर हमारे अंदर प्राइड कभी नहीं आएगी। जब स्कूल में हम जाते हैं, बच्चों को जब जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, तो वो इंतजार करते हैं कब घंटी बजेगा, कब घंटी बजेगा। और जैसी घंटी बजता है तो एक शोर की आवाज सुनते थे हम बचपन में, हम सब भी चिल्लाते थे ओ करके, बच्चे घंटी बजते ही क्लास से भाग जाते थे कि अब तो घंटी बज गया, अब क्लास खत्म। तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि 16 माला मतलब घंटी, अभी लास्ट 16वीं माला का बीट, वो काउंटिंग बीट नीचे खींचा और साइड में रख दिया, हो खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब कोई बच्चा बड़ा होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, कोचिंग में जाता है, तो ये नहीं कहता आज का कोचिंग हो गया, आज का होमवर्क हो गया, अभी खत्म, अभी और पढ़ाई नहीं करूंगा। रात रात भर जाग कर बच्चा पढ़ाई करता है, क्योंकि उसका फीडबैक लूप ऑन रहता है। वो देखता है कि मेरी प्रिपरेशन कितनी हुई है, वो ये नहीं देखता कि क्लास अटेंड कर ली मैंने, हो गया। हमारी प्रिपरेशन कितनी है, भगवत धाम जाने की प्रिपरेशन कितनी है, क्या स्टूडेंट देखता है कि क्या मेरे को आता है, मैं एग्जाम में बैठूंगा तो एग्जाम पास कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो लगा रहता है, टेंशन उसकी हमेशा बनी रहती है कि मेरे को अभी तक नहीं आता, मैंने इतना कोचिंग कर लिया, इतना कर लिया, लेकिन मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। मेहनत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, दिन रात नहीं देखता। सीए के स्टूडेंट्स दिन रात नहीं देखते। उसी तरह हमारा भी एग्जाम कभी भी आएगा, एग्जाम का टाइम होता है तो एक्चुअली पता होता है 4 महीने बाद एग्जाम आएगा, 3 महीने मस्ती करो, 4 महीने मस्ती करो, एक रात पहले पढ़ेंगे। हमारी वो एक रात कभी आएगी नहीं मालूम, क्या पता एग्जाम शाम को हो जाए, क्या पता कल हो जाए, मृत्यु कभी आएगी क्या मालूम। तो हमें तो हर समय प्रिपेयर रहना है, तो हर समय एक टेंशन रहनी चाहिए कि अभी आज अगर मृत्यु आएगी तो मेरे अंदर वो भावना नहीं है कि मैं भगवान को बोल पाऊं कि भगवान नाउ आई एम रेडी, अभी आप मुझे भगवत धाम बुलाओ, मैं अनंत काल तक आपकी सेवा करूंगा। क्या हम रेडी हैं? क्या एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी पूरा चला गया है? क्योंकि जब तक एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी रहेगा तब तक भगवत धाम में तो हमारे लिए जगह है ही नहीं, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो जब ये भावना रहेगी तभी हमारा फीडबैक लूप हमेशा ऑन रहेगा। क्या मैं प्रिपेयर्ड हूं, क्या मैं तैयार हूं, क्या मेरे अंदर वो भावना आई, नहीं आई। तो एसी और गीजर की तरह सोचना चाहिए हमेशा। और उसके अलावा ये भावना कभी आएगी, हमें हमेशा सोचना चाहिए इस जीवन में, पदम पदम यत विपदम नतेषाम, यहाँ पर पग पग पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत खतरा है। कभी भी अलग अलग तरह की परेशानियां आनंद नंदन को बताते हैं कि कभी आपके साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाएगा, आप क्या करोगे? फैमिली में कोई मर जाएगा, क्या करोगे? हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या करोगे? जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या करोगे? रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या करोगे? प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए? कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते। राधानाथ महाराज बोलते हैं, गजेंद्र का जब गजेंद्र के ऊपर उन्होंने लेक्चर दिया था तो उसमें बता रहे थे, इस जीवन में ऐसा नहीं, इट्स नॉट दैट देयर कैन बी अ कैलेमिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। He says not there can be, there will be a calamity at any point of time. It's just a matter of when. हमारे संग कभी कुछ गलत हो नहीं सकता, गलत होगा, कब होगा बस वो देखने की बात है। मृत्यु तो आएगी ना, कुछ और गलत नहीं भी हुआ तो मृत्यु तो आनी ही आनी है। आप कभी बीमार नहीं पड़े, ऐसा तो कभी होता नहीं है, कभी बीमार नहीं पड़े, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु तो आनी ही है, कैलेमिटी तो होनी ही है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो इस दुनिया के डेंजर्स के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा, कोई भी चीज करने के लिए डिटर्मिनेशन कब आता है? जब हम उसके फायदे देखते हैं, उसके ना करने के नुकसान देखते हैं और उसको करने के फायदे। मैं भक्ति नहीं करूंगा तो क्या नुकसान है? मैं जॉब में नहीं जाऊंगा तो क्या नुकसान है? अरे पैसा नहीं मिलेगा, भूखे मर जाओगे, तो ये मैं जाऊंगा जाऊंगा डर के मारे आदमी जाता है। और दूसरा आदमी को यह सोचना चाहिए कि फायदा क्या है करने का? मेरे को पैसा बहुत है मेरे पास, लेकिन अंदर बहुत ग्रीड है, बहुत लोभ है, और पैसा कमाना है, तो ऐसा करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, ऐसा करोगे तो बहुत बहुत पैसा कमाओगे। तो आदमी भागा भागा जॉब में जाता है खुशी से, या तो डर के जाता है या भागा भागा खुशी से जाता है, तो उसको समझ में आता है क्या बेनिफिट है। तो हमें समझना चाहिए जपा करने का क्या बेनिफिट है। हमें उन भक्तों को देखना चाहिए जो कृष्ण भावना को, भक्ति को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय इज नॉट द राइट वर्ड, रेलिश कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न है। जैसे कल हमने पार्थ गोविंद प्रभु को सुना था, तो उन्होंने क्या बोला था वो पता नहीं आपको कितना याद रहेगा, लेकिन उनके जो चेहरे पे प्रसन्नता है, जो खुशी है, जिस टाइप का जीवन वो जी रहे हैं, वो देखकर आपको बड़ा आनंद जरूर आया होगा कि हाँ क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया भले ही, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा या ध्यान दिया भी होगा,
लेकिन आपने ये चीज जरूर नोट की होगी कि ये भक्त बहुत प्रसन्न है, कैसे प्यार से उन्होंने बोल दिया। मुझे भक्तों की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब नॉर्मली हम भक्तों की सेवा करेंगे तो हमको प्राइड आएगा, हमको गर्व होगा कि देखो मैं कितना सर्विस एटीट्यूड है मेरे अंदर, मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। उन्होंने ऐसा प्यार से बोल दिया, मेरे को भक्तों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। ही वॉज नॉट प्राउड, ही वॉज हैप्पी। जैसा मैंने बोला, हम जब भक्ति बढ़ाते रहेंगे तो हमें प्राइड नहीं आएगा कि मैंने 192, देखो मैं रोज 192 करता हूँ। नहीं, हमारे रोज 192 भी करेंगे तो प्राइड नहीं आएगा, अगर वो भावना होगी तो बस प्रसन्नता रहेगी मन में। तो जब हम ऐसे प्रसन्न भक्तों को देखते हैं तो हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं कि मेरे को भी ऐसा बनना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रसन्नता ही जीवन का लक्ष्य है। आनंदमय अभ्यासात, आनंद चाहिए सबको। तो जो भक्त ये आनंद ले रहे हैं उनको उनके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। तो ये था पहला, प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन, हाउ टू डेवलप दैट कॉन्शियसनेस। पहले मैंने डिस्कस किया कि कॉन्शियसनेस क्या है। त्रिणादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णुना, ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड, टॉलरेंस, रेस्पेक्टिंग अदर्स एंड अकीर्तनीय सदाहरि कॉन्शियसनेस। बट ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो कैसे डेवलप करना है? प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन। हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, हमें हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। हम थोड़ा तो आगे बढ़ सकते हैं, जहां भी हम हैं वहां से एक कदम और ले सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना चाहिए। गोल ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन अगला कदम हम हमेशा ले सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ा कर सकते हैं। तो दैट फर्स्ट इज प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन। सेकंड इज एसोसिएट। एक एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन की मेंटालिटी, आई वांट टू एसोसिएट विद डिवोटीज। मुझे डिवोटीज का संग करने की इच्छा है। अब भक्त कई बार बोलते हैं कि मुझे तो भक्तों का संग करने की इच्छा ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आप करो। जस्ट थ्रो योरसेल्फ इन द एसोसिएशन एंड गेट इन्फेक्टेड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप बस अपने आप को भक्तों के संग में बीच में डाल दो। कीर्तन सुनने का मन नहीं कर रहा, भक्तों मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा, बस जबरदस्ती चले जाओ। एक बार आप चले जाओगे तो उसके बाद धीरे धीरे भक्तों का संग करने की इच्छा बढ़ेगी। इच्छा नहीं है तो भी आप कर डालो। तीसरा है डिटैचमेंट। अभी डिटैचमेंट भी कहने को तो एक गुण है, तो एक गुण कैसे डेवलप होगा? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। तो जब हमारी लाइफ सिंपल होती है, कोई भी डिवोटी बोल सकते हैं कि भाई सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग सिर्फ उन भक्तों के लिए है जिनके पास पैसा वैसा ज्यादा है नहीं। मेरे पास तो बहुत है, मैं तो करोड़पति हूँ। तो थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल जीने में क्या तकलीफ है? अगर लाइफ स्टाइल सिंपल रहेगी तो हमारे अटैचमेंट कम होंगे। कोई भी कितना भी करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, शरीर छोड़ के तो जाना ही है। सब कुछ आपका जितना ज्यादा अटैचमेंट रहेगा उतनी ज्यादा आपको तकलीफ रहेगी, लेके थोड़ी जाएंगे कुछ। तो अगर सादा जीवन रहेगा और हम हमेशा भगवान के बारे में जो भाव है उन पर हम फोकस करेंगे, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है उस पर फोकस करेंगे, तो हमारे अटैचमेंट्स कम होंगे। और जब अटैचमेंट्स कम होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है। भगवान की भक्ति करना थोड़ा आसान होता है, भगवान के नाम में ध्यान लगाना आसान होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम होगा, आपका ध्यान इधर उधर कम भागेगा, क्योंकि लाइफ में अटैचमेंट कम है। तो हमेशा ये फोकस रख सकते हैं कि कैसे मैं अपने जीवन को सादा बनाऊं। चौथा, फिलोसॉफिकल कन्विक्शन। अभी कन्विक्शन भी कोई करने की चीज तो है नहीं, कन्विक्शन तो आते आते आता है ना, ये भी एक गुण है। बट हम ये फिलोसॉफिकल कन्विक्शन डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं? जब भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, पहले तो हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए नियम से, रोजाना या फिर जितना अधिक हो सके उतना। और जब भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं या अपने गुरु का प्रवचन सुन रहे हैं तो हमारा फीडबैक लूप ऑन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, फीडबैक लूप कि मैं क्यों सुन रहा हूँ, एक गिनती पूरी करने के लिए कि मैंने 5 स्टार लेक्चर सुन लिए सारे, जितने भी आनंद ने रिकमेंड किए थे, जितने भी गूगल ड्राइव पे अपलोड हुए थे, मैंने सारे सुन लिए, नंबर पूरा हो गया? नहीं, वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है अंदर से कन्विक्शन आना। क्या वो आई? वो हमें चेक करना चाहिए। तो उसके लिए भले ही हमको सेम लेक्चर बार बार सुनना पड़े, हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 लेक्चर सुनने, एक ही लेक्चर अगर समझ में नहीं आया तो बार बार सुनिए। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बचपन में हमें पढ़वाते थे, रीडिंग सेशन होता था जब भी छोटी क्लासेस में, तो हम बुक पढ़ते थे। अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे बट इंग्लिश आता नहीं था, सिर्फ पढ़ना आता था, मीनिंग नहीं समझ में आते थे, तो हम बस माइंडलेसली पढ़ते चले जाते थे। तो ऐसा माइंडलेसली पढ़ने से समझ में नहीं आता। आप भले ही 100 पेज ना पढ़े, एक पेज पढ़े, लेकिन समझ में आना जरूरी है ना, वरना वो 100 पेज वेस्ट हो गया। उसी तरह जब हमने दुनिया भर के लेक्चर सुन लिए लेकिन याद तो कुछ रहा नहीं, समझ में तो कुछ आया नहीं, तो उसका क्या फायदा? आप एक ही लेक्चर को 100 बार सुनिए और उसमें समझिए कि गुरु क्या बोलना चाहते हैं, संत क्या बोलना चाहते हैं। तो जब वो समझ में आएगा
तब हमारी फिलोसॉफिकल कन्विक्शन बढ़ेगी। उस पर मेडिटेट करना चाहिए जो भी हम सुन रहे हैं। कभी कभी इट इज बेटर कि आपने 10 मिनट का 1 घंटे का लेक्चर सुनने की बजाय आप 10 मिनट का लेक्चर सुनिए और उसको बार बार मेडिटेट करते रहिए कि इसमें क्या बोला, मेरे लिए क्या है। तो फिलोसॉफिकल कन्विक्शन बढ़ता है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा, सर्व। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट सर्विस एटीट्यूड, आई एम सेइंग सर्व। अगर सेवा की भावना नहीं भी है, वो सर्विस एटीट्यूड नहीं भी है, तो भी भक्तों की सेवा करनी चाहिए। मेरे को सेवा करना अच्छा नहीं लगता, बट करनी है, मैं करूंगा आपकी सेवा। तो जब आप ऐसी सेवा करेंगे तो धीरे धीरे सर्विस एटीट्यूड भी आएगा, आपको वो सेवा करना अच्छा लगना लगेगा। फिर हम भी बोल पाएंगे, जैसे भारत गोविंद प्रभु ने बोला, मुझे भक्तों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट इज पर्पस ओवर प्लेजर। हम भक्ति में कुछ भी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमेशा भक्तों का ये सवाल रहता है कि मुझसे नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मुझे इसमें आनंद नहीं आ रहा, चैंटिंग में मन नहीं लगता, प्रभु जी चैंटिंग हो ही नहीं पा रही। शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि उसमें मन नहीं लगता, मजा नहीं आता। तो हम हमेशा, मतलब मजा आएगा एक लेवल के बाद, जब भाव भक्ति पर पहुंच जाएंगे, प्रेम भक्ति पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मजा ढूंढ ही क्यों रहे हैं? वो गलत है। जब हम जॉब पे जाते हैं, एक माँ जब छोटे बच्चे का ध्यान रखती है तो उसको मजा नहीं आता। आप एक माँ से पूछिए, जब वो रात रात भर जागती है, जब बच्चा रोता है, तो बच्चे को कई बार तो गुस्सा हो जाती है कि क्या हर समय तू रोता रहता है, लेकिन छोड़ती नहीं है कभी भी। तो कभी कभी हम भी हो सकता है अपनी भक्ति में फ्रस्ट्रेट हो जाए कि क्या अभी 16 माला भी नहीं कर रहा मेरा मन। लेकिन वो हो सकता है आपके अंदर सही भाव नहीं हो, कभी थोड़ा परेशान भी हो जाए, कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाए कि कितनी सारी सेवा है, लेकिन छोड़ना नहीं है कभी भी, बिकॉज पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेजर। जब जॉब पे जाते हैं तब भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना, कितने सारे लोग अपने बॉस को हर समय गाली देते रहते हैं, ये क्या, कहाँ फंस गया, ये जॉब चेंज करना है मेरे को। पर कभी छोड़ते नहीं है जब तक दूसरा जॉब नहीं मिलता। क्यों? पैसा कमाना है, वो पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह हमारा भी पर्पस पे ध्यान देना चाहिए कि ठीक है मजा नहीं आ रहा, बट क्या करूंगा, बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, बार बार मरूंगा, नहीं छोड़ सकता, भगवान की भक्ति तो करनी है। तो जब हम पर्पस हमारा इंपॉर्टेंट होगा तो हमें समझ में आएगा कि हमको भक्ति नहीं छोड़नी। तो हमें वो पर्पस पे हमेशा ध्यान, फोकस रहना चाहिए कि हाँ मुझे भक्ति करनी है। क्या मैं इस समय भक्ति कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसमें मेरी भक्ति में बाधा आएगी? अभी पिछले हफ्ते राधानाथ महाराज ने एक लेक्चर दिया था, उसमें एक सेंटेंस बीच में आया था, सडनली मुझे एक स्ट्राइक हुआ। महाराज बोलते हैं, हम जानबूझकर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते भक्ति से, बट कभी कभी कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे हमें पता है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बट फिर भी कर लेते हैं। पर्पस डिस्ट्रैक्ट होना नहीं होता। जब हम यूट्यूब पे गए, कोई मूवी देखा, कोई वेब सीरीज देखा, तो हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हमें भगवान से दूर जाने की इच्छा है, बट हमें पता है कि मैं करूंगा तो भगवान से थोड़ा दूर चला जाऊंगा, बट फिर भी हम कर डालते हैं, कर बैठते हैं। तो हमें, जब हमारा पर्पस, हमेशा हम मेडिटेट करते रहेंगे कि क्या ये करने से मैं भगवान के पास जाऊंगा या ऐसा करने से भगवान से दूर जाऊंगा, तब हम उन सारी चीजों का ध्यान रख पाएंगे जिनसे हम भगवान से दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं, तो वो चीज करेंगे। और जो चीज हमें भगवान से दूर ले जा रही है उनसे हम बचकर रहेंगे। तो ये था पर्पस ओवर प्लेजर। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जब एक इंटरव्यूअर जॉब का इंटरव्यू लेता है और उसको समझ में आ जाता है कि हाँ इस आदमी को सब आता है, तो वो आपसे प्रश्न पूछना बंद कर देता है। वो कन्विंस हो गया कि हाँ इसको आता है, तो और प्रश्न पूछ के क्यों टाइम वेस्ट करने का, वो आपको जॉब दे देगा सीधा। लेकिन जब एक एम्प्लॉयर कन्विंस हो जाता है कि आपको काम करना आता है, तो वो ये नहीं बोलेगा काम मत करो, हाँ तुमको आता है, नहीं, वो आपको काम देगा, शायद ज्यादा काम देगा। मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस फॉर इंटरव्यू। यहां पर हम इंटरव्यू के लिए आए हैं। हमें भगवान को कन्विंस करना है कि कृष्णा विल ग्रिल अस here until we are convinced, until he is convinced that we know. तो जब हमने कृष्ण को यह भरोसा दिला दिया कि हाँ मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो फिर कृष्ण हमको यहां से ले जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो हमको करवाते रहेंगे, नहीं, 100 साल तक करके दिखाओ, नहीं। एक बार भगवान का नाम लिया तुमने, बहुत है। मैं कन्विंस हो गया कि तुम एक बार में ही, तुम्हारे एक नाम लेने से मैं कन्विंस हो गया कि तुम जिंदगी भर मेरा नाम ले पाओगे, तो चलो आ जाओ भगवत धाम। तो वो कन्विक्शन हमको कृष्ण को देनी है। तो उसके लिए हमको आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन रट के गए इंटरव्यू में, वो क्वेश्चन बोल दिया, फिर हम इंटरव्यूअर से एक्सपेक्ट करें कि वो हम पर ऐसा भरोसा करे कि हमें सब आता है।
नहीं, कृष्ण तो हमारा हृदय जानते हैं। तो हमें सब कुछ आना चाहिए, भले ही इंटरव्यू 1 मिनट का हो या 4 घंटे का हो, लेकिन हमें सब कुछ आना चाहिए। वो कृष्ण को पता है कि इसको कितना आता है। ओनली देन ही विल गिव अस द इटर्नल जॉब ऑफ सर्विंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमारे अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि मुझे इटर्निटी तक जपा करना है, इटर्निटी तक सेवा करनी है। इसीलिए क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट विद अ फोकस ऑन क्वालिटी। क्योंकि क्वालिटी इज क्वालिटी, क्वालिटी गुण है, क्वालिटी हमारे हाथ में नहीं है। क्वालिटी जो है वो पहला सेट है जो हमने डिस्कस किया, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, रेस्पेक्टिंग अदर्स, कीर्तनीय सदाहरि, कॉन्शियसनेस। ये क्वालिटीज हैं, धीरे धीरे आती हैं, अपने समय पर आएंगी। मतलब आपके हाथ में नहीं है कि आप पेड़ पे आम को हाथ लगाए और आम पक जाए। आपके हाथ में, आप इंतजार कर सकते हैं, आप आम को नहीं पका सकते। आप सडनली स्ट्रांग नहीं बन सकते। आप रोज जिम में जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। स्ट्रांग बनना धीरे धीरे होगा। आपके हाथ में क्या है? प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन, एसोसिएट, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। फिलोसॉफिकल कन्विक्शन आपके हाथ में नहीं है, बट शास्त्र पढ़ना, गुरु का लेक्चर सुनना, वो आपके हाथ में है। सर्विस एटीट्यूड धीरे धीरे आएगा, बट सेवा करना, सर्व करना अभी वो आपके हाथ में है। गोल, फोकस क्या होना चाहिए? पर्पस के बारे में सोचना, प्लेजर के बारे में नहीं सोचना, वो हमारे हाथ में है। तो इसीलिए क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट विद अ फोकस ऑन द गोल ऑफ क्वालिटी। मैं अभी क्या कर सकता हूं, वो क्वांटिटी है। किस लिए करना है, वो क्वालिटी है। वो फीडबैक लूप ऑन होना चाहिए, वो क्वालिटी आ रही है कि नहीं आ रही। क्वांटिटी माइंडलेसली नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कार चलाना सीखता है, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, जिनको कार चलाना आता है और जिनको कार चलाना नहीं आता, राइट। जो कार चलाना आता है वो क्या करता है? वो कार चलाता है। जिसको कार चलाना नहीं आता लेकिन कार चलानी सीखनी है, वो क्या करता है? वो भी ट्रेनिंग स्कूल में गाड़ी चलाता है। चलाना सबको है, जिसको आता है उसको भी चलाना है, जिसको नहीं आता वो भी चलाकर ही सीखता है। ऐसा नहीं है पहले सीख जाऊंगा फिर चलाऊंगा। तो हमें भी जब भक्ति करनी है तो वैदिक भक्ति करनी है, विधि के हिसाब से करनी है। तो सारे विधि विधान, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो फॉलो करना हमारे हाथ में है। ह्यूमिलिटी आएगी नहीं आएगी, टॉलरेंस आएगी नहीं आएगी, वो धीरे 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 डेवलप होगा। तो जो हमारे हाथ में है वो करना है, और फोकस उस चीज पर रखना है जो क्वालिटी हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप हो। सो विद क्वालिटी वी चैंट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब वो क्वालिटी आ जाएगी तब हम ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएंगे हाईवे पर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सेवा करेंगे जब वो क्वालिटी आ जाएगी। लेकिन क्वांटिटी दोनों जगह चाहिए। हाईवे पर सीखने के बाद भी चलानी है, सीखने से पहले ट्रेनिंग स्कूल में भी चलानी है एक ट्रेनर के साथ। उसी तरह क्वांटिटी, जब क्वांटिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चाहिए, वहां भी भगवान की सेवा करनी है, और मटेरियल वर्ल्ड में जब सेवा करने का भाव नहीं है तब भी सेवा करनी है। सो देयरफॉर क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, बट दे आर पैरेलल। क्वांटिटी विद अ फोकस ऑन क्वालिटी। तो आज अगेन मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा फिर से लंबा हो गया। इसी प्रार्थना के साथ, यही इसी के साथ, जब हमारा मन नहीं भी लग रहा है, बार बार हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, हम वापस उसको लेकर आएंगे और फोकस हमेशा रखेंगे कि हमें भगवान के नाम पर सुनना है, बस सुनना है, दिमाग कहीं और नहीं जाए। तो उस भावना से आज हम जप करेंगे। और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि ये सब बोलना बहुत आसान है, इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट करना बहुत आसान है, बट एक्चुअली मेरा भी कोई स्थान नहीं है भक्ति में, मैं भी बहुत बहुत छोटा हूँ। हरे कृष्णा।